दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रीपी नाइट चैनल में। ताजमहल की ये बातें आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारे भारत में बना ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि देखने वाला अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। पर क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है, या फिर ताजमहल को शिव मंदिर कहने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? और ये तो फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में आपको भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये रह चुका है कि क्यों इस खूबसूरत सी इमारत ताजमहल के अंदर आज तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया, जो कि शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय गुजर गई थी। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुमताज़ के अलावा शाहजहां की और 5 बीवियों को भी यहीं दफनाया गया है। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1625 में शुरू करवाया था और 1653 तक चला। इसी तरह ताजमहल को बनाने में पूरे 22 सालों का समय लगा और इसे बनाने में करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें भारत के अलावा चीन और तुर्की के लोग भी शामिल थे। हर साल हजारों लाखों लोग ताजमहल को देखने जाते हैं और जब वो ताजमहल को देख रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ताजमहल का सामने वाला हिस्सा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी भी ऐसा सोचते होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो हिस्सा आप देख रहे होते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे की दूसरी तरफ है और मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी, जहां नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था और बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे के द्वारा आया करते थे। हालांकि वो अब समय के साथ नष्ट हो गया। दोस्तों ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है और ये चारों मीनार मकबरे को संतुलन देती है, जिनकी लंबाई 41.6 मीटर है। सबसे हैरान करने वाली तो ये बात है कि दिखने में ये मीनार भले ही सीधी लगे, लेकिन ये आगे की तरफ झुकी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये मीनार गिर जाए तो वो आगे की तरफ गिरे, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब दोस्तों ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन अगर हम बहुत से इतिहासकारों की माने तो शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर लंबा है, जबकि कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। यानी कि हल्की सी ऊंचाई के कारण ताजमहल का कुतुब मीनार से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों हाल ही में ताजमहल को शिव मंदिर कहकर बुलाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस विवाद को सबसे पहले जन्म किसने दिया? असल में दोस्तों 1979 में भारतीय लेखक P.N. ऑक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक एक किताब लिखी और उन्होंने इस किताब में दावा किया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले ये शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजोमाल्या था। इतना ही नहीं, बल्कि इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने 2000 में ताजमहल की साइट को खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया
और बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात स्पष्ट की कि ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का सबूत इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ताजमहल के अंदर क्यों आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है, ये ताजमहल को लेकर आज तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। और आप ये भी जान लो कि ताजमहल बनने के बाद क्यों ताजमहल के अंदर 400 सालों तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं थी। और एक दिन इंडिया गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि जो इस ताजमहल के साइड में जो गार्डन है वहाँ पर उन्होंने लाइट लगा दी थी, लेकिन लाइट्स लगाने के बाद जैसे ही पहली रात हुई वो सारी लाइट्स किसी अननोन रीज़न के चलते अचानक से टूट फूट गई और फिर वहाँ पर अंधेरा छा गया। इंडिया गवर्नमेंट ने एक बार और कोशिश की वहाँ पर लाइट्स लगाने की, लेकिन फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, वो सारी लाइट्स फिर से टूट फूट गई। इसे देखकर सरकार भी डर गई कि क्यों आखिरकार ताजमहल में कोई भी लाइट्स नहीं जल पाती। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ की आत्मा मौजूद है और ये मुमताज़ को पसंद नहीं है कि कोई भी उसे परेशान करे और उसमें लाइट्स डाले। बस यही इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि इसलिए ताजमहल में कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है और आज तक ये ताजमहल सिर्फ़ और सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन रह पाता है। और इसके बारे में आप गूगल में भी देख सकते हैं।